दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ यमन ने मोर्चा खोला। एक बार फिर से मिसाइलों की बौछार इजराइल पर की गई है। उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको तो दिखाऊंगा ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो तकरीबन 23-24 महीने से नहीं हो पा रहा था, एकजुटता की जो तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही थी, वो अब कतर पर हुए हमले के फौरन बाद निकलकर सामने आ गई। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी ये मीटिंग न केवल हुई, बल्कि इसमें जो फैसला लिया, इसने इजराइल के खिलाफ वाला सिस्टम तैयार नहीं किया है, बल्कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तरा अगले 4 से 5 महीने में बंध सकता है। क्योंकि इस बार ये मुस्लिम परस्त देश जितने भी हैं मिडिल ईस्ट के, वो ज्यादातर रूस और चीन के बारे में बात करते नजर आए। एक बड़ी मीटिंग की गई और ये मुस्लिम संगठन की एक बड़ी मीटिंग थी। कहां हुई, क्या निर्णय लिया गया और इजराइल को लेकर जो फैसला है वो आपको दिखाऊंगा, और क्यों अमेरिका इसको लेकर परेशान है, जिसके एवज में इजराइल ने फिर से गजा पर हमला किया। गजा पर कहां हमला, कितना बड़ा हमला, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं इस तस्वीर के साथ। देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई है। ये ड्रोन है, यमन का ड्रोन। यमन की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, कई। ये रमोन एयरपोर्ट है। ऐसे कई सारे ड्रोन वहां से यमन की तरफ से दागे गए, जिनमें से इसे इंटरसेप्ट किया गया। इजराइल का रमोन एयरपोर्ट है। एक बार फिर से इसे दहलाने के लिए यमन ने अपना ये भेजा था पूरा का पूरा। अब आइए, कुछ खबरें निकल कर आई हैं जिसमें बताया गया प्रिपरेटरी मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, यानी OIC, यानी मुस्लिम संगठनों के जो अलग अलग देश हैं, सब जो शामिल हैं उसमें, उन्होंने सबने एक कतर में, दोहा में एक बड़ी मीटिंग की। और ये इसमें चर्चा सिर्फ और सिर्फ इजराइल की हुई। इसमें OIC के जितने भी देश उसमें शामिल हैं, उसके रक्षा विदेश मंत्री हैं, सबने मुलाकात की और ये तय किया कि करना क्या है। क्योंकि लगातार जिस तरह की हरकतें इजराइल की तरफ से की जा रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि उसके बाद भी वो धमकी दे रहा है। लेकिन एंट्री हो जाती है ईरान की। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लरिजानी है, उन्होंने कहा इस मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज जो मीटिंग कर रही हैं उससे कुछ होगा नहीं, बल्कि इसके आगे हमें ऐसा कदम उठाना है जिसे इजराइल आज के बाद ये करने से पहले 10 बार सोचे। ये मीटिंग कर लो, फिर उसे धमकी दे दो, ये सब नहीं चलेगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सब करने का अब कोई फायदा बचा नहीं है। इससे आगे की कहानी हमें सोचनी पड़ेगी, करना क्या है, क्या नहीं करना है। वही देखिए, कतर के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल अटैक ऑन दोहा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टेट टेररिज्म। इसमें इसे कह दिया गया, जो किया गया वो स्टेट टेररिज्म से कम नहीं है और इसके खिलाफ अब कदम उठाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है। अब देखिए, पहले यमन ने जो हमला किया उसको लेकर क्या कहा जा रहा है। Unit of the Yemeni armed forces carried out a military operation using the Fission multi-warhead hypersonic ballistic missile. Palestine तो पैलेस्टाइन 2 यानी फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक किया इजराइल पर। एक तरफ ड्रोन से हमला किया और एक तरफ फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। गजा के लोगों के समर्थन में एक बार फिर से उतरा यमन। यानी एक तरफ मीटिंग हो रही है और दूसरी तरफ ये सब किया जा रहा है वहां पर। अब देखिए, इस मीटिंग से इतना ज्यादा गुस्से में आ गया बेंजामिन नेतन्याहू कि हमास को टेररिस्ट चीफ लिविंग इन कतर डोंट केयर अबाउट द पीपल इन गजा, दे ब्लॉक्ड ऑल सीजफायर अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू एंडलेसली ड्रैग आउट द वॉर। ये भैया बेंजामिन नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कतर को कि दोबारा यही हमले किए जाएंगे। जब जब आप हमास के लड़ाकों को अपने अंडर में रखेंगे, हम ऐसे ही हमले करेंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं। वहीं रिहेबिलिटेशन सेक्शन है, इसमें बताया गया जब से 7 अक्टूबर से 20,000 ऐसे सोल्जर्स हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, इनके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं मीटिंग की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये मीटिंग हुई, ये OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग थी, जिसमें तमाम देश शामिल हुए, इसको कतर ने बुलाया था। उसके बाद की ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। इसमें पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि कैसे इजराइल पर हमला कब किया जाएगा। ये बड़ी खबर देखिए, अलग अलग देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स उसमें शामिल हुए। ये तमाम तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आई हैं।
ये मुलाकात की तस्वीर है। खैर, इन सब से इतर जो एक और कदम उठाया गया, वो कदम क्या है? इजराइल द्वारा दोहा में हमास के प्रतिनिधियों पर हमले के बाद अरब मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता का प्रदर्शन करने और इजरायली हमले की निंदा के लिए कतर ने एक समिट का आयोजन किया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मजीद अंसार ने इससे संबंधित जानकारी दी कि एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, और वो मीटिंग की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। वहीं इजिप्ट ने क्या किया? इजिप्ट ने जितने भी सिक्योरिटी कॉरपोरेशंस थे इजराइल के साथ, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे चूंकि दोनों के बॉर्डर मिले हुए हैं, तो वो कुछ भी करते थे, मिलिट्री एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी जानकारी थी वो एक दूसरे से पड़ोसी होने के नाते साझा करते थे। लेकिन इजिप्ट ने ख़त्म कर लिया, क्योंकि कतर के बाद वो लगातार इजिप्ट को भी धमकी दे रहा था कि हमास के लोगों को अपने यहाँ रोकोगे तो हम यही करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कोई भी मिलिट्री मूवमेंट्स हमारा तरफ से जो होगा उसे शेयर नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया इजिप्ट ने। यहाँ से आए मिस्र एक नेटो जैसे संयुक्त अरब सेना बनाने की योजना बना रहा है। सोचिए, जो किसी भी अरब देश पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करेगी। ये खबर मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी कि एक मीसा बन रही है, मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ के नाम से एक बनाया जा रहा है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि नेटो की तर्ज पर होगा। वो बिल्कुल नेटो की तर्ज पर ही क्लियर है कि नेटो की तर्ज पर हम एक बनाते हैं। जैसे ये अपने नेटो के ऊपर उछल कर कभी भी धमकी देने पर आ जाता अमेरिका, वैसे अरब देश मिलकर एक मीसा MESA मीसा बनाए। और ये मेसा नाम की जो बनेगी संगठन, इसमें हमारे देश की तमाम सेनाओं का एक हिस्सा इसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे खतरनाक ये अमेरिका के लिए होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की उपलब्धता वो कम होगी। अमेरिका के लिए झटका इसलिए होगा क्योंकि नेटो के दम पर वो हमेशा इन देशों को धमकाता रहा, वो खत्म होगा। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक तस्वीर निकल कर आई, पहले देखिए। तो ये तस्वीर निकल कर आई है, इसमें बैठे हुए थे भाई इजराइल के प्रतिनिधि भी बैठे थे। इस दौरान इजराइल के जो कतर के और इजिप्ट के PM हैं, उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ मिलाया। और इस दौरान जब ये मुलाकात हुई, इसे देखकर इजराइल थोड़ा सदमे में कहा जाए, माना जाएगा कि अब इजिप्ट और कतर एक साथ आ रहे हैं, मतलब जितने मुस्लिम देश अब एकजुटता दिखा रहे हैं इस मसले पर। वहीं खबर है अल जजीरा की, कतर की न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया, एक क्लोज डोर मीटिंग हुई जिसका जिक्र मैंने किया, जिसमें अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। उसको लेकर कई सारे फैसले लिए गए। ईरान ने कतर को सुझाव दिया है कि वह अमेरिकी सेना को खदेड़कर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की अनुमति दे। यदि दोहा इस्लामिक शिखर सम्मेलन इजराइल के विरुद्ध विफल रहता है तो कतर संभवतः ईरान के साथ सभी रक्षा संबंध फिर से शुरू कर सकता है, जो बंद किए गए थे अमेरिका की मौजूदगी की वजह से। यानी एक बार फिर से इस एक हमले ने, मैंने कहा था मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल दिए हैं, ये समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि कतर ये फैसला शायद न लेता अगर वहां पर कतर के किसी व्यक्ति की मौत ना होती, ये स्पष्ट है, इसे अमेरिका बना लेता। लेकिन वहां नाराजगी लोगों में आ गई कि जब जिसका मुंह करता है, जब मूड होता है, मुंह उठाता है, वो हमला कर देता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कतर में जिस तरह का विद्रोह चल रहा है, विरोध हो रहा है, सरकार से मांग की जा रही है हमले की, उसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और माना जा रहा है ये बैठक अगर गलती से फेल भी हुई तो ईरान के सपोर्ट से वो अमेरिका को अपने देश से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ईरान ऑब्जर्वर की भी यही खबर है, जिसे मुकेश दबाई लिखते हैं कि संभवतः 57 इस्लामी देश इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दें और इजराइल के विरुद्ध कुछ अन्य प्रस्ताव पारित करें, लेकिन कतर पर हमले का जवाब देना उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। जहाँ तक इजराइल के साथ संबंध रखने वाले देशों के पर तेल संबंधी प्रतिबंधों का सवाल है, उसके लिए उनके लिए ऐसा कदम उठाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका के अलावा पूरे यूरोप से के भी इजराइल के साथ संबंध है। अगर तेल पर प्रतिबंध लगाए जाते तो इससे इन 57 देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और अगर ये प्रतिबंध लंबे समय तक रहे तो यह था कि इन 57 देशों को युद्ध करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति पैदा होगी। यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर चीज़ के एक मायने होते हैं। सिर्फ ज़बरदस्ती इजराइल के लिए इजराइल ये करना बड़ा मुश्किल है। इजराइल सारी चीज़ें समझ कर उसे मालूम था, उसने ऐसी जगह फंसाया है तमाम चीज़ों करके जहाँ नुकसान मुस्लिम देशों को तो है। वो तो कह रहा है कि मैं तो बर्बाद हो ही गया, अगर भाई फिलिस्तीन को मान्यता दे दूं मैं तो बर्बाद हो ही गया, क्योंकि उसके बाद अब उस पर हमला करना मेरे लिए विनाशकारी। लेकिन अब जिसने इसके साथ दिया है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कतर अब चीनी, ईरानी, यूरोपीय और रूसी हथियार, मिसाइलों, ड्रोन, जेट और गोला बारूद को जोड़कर अपने रक्षा बजट को $14 अरब से बढ़ाकर $25 अरब करने पर विचार कर रहा है। यह खबर कतर का कहना है कि उसे इजरायली भड़काऊ हमलों से अपनी रक्षा करने का अधिकार है और इसके लिए वो अमेरिका से दूर जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? चीन, रूस की तरफ।
देखिए इसमें भी खबर आई, कतर ने चीन के 48 J110C और JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है ताकि अगले युद्ध स्थिति के लिए तैयारी की जा सके और इसराइल के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा की जा सके। ये खबर निकल कर आई सामने। यूरोपीय संघ, अरब राष्ट्र और कतर एयरलाइंस संयुक्त राष्ट्र के 98% देशों द्वारा फिलिस्तीन द्वारा मान्यता दी जाने के बाद अपने मानचित्र से इसराइल को हटाकर उसकी जगह फिलिस्तीनी क्षेत्र बनाने पर विचार कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ इसराइल की कोई मान्यता नहीं है। ये माना जा रहा है यूरोपीय संघ के साथ अरब राष्ट्र और कतर एयरलाइंस, ये सब ये जो मैप बनता है उसमें ये किया जा रहा है। लेकिन बौखलाया हुआ इसराइल क्या कर रहा है, ये देखिए, बौखलाया हुआ इसराइल ये कर रहा है, यही उसके पास काम बचा है, बस गजा में लगातार हमले, ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करना चाहता है जब तक ऐलान हो, और ऐलान होने के फौरन बाद हालत खराब होने की स्थिति है। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड कट्स टाइज विद इजरायली एकेडमिया ओवर कॉम्प्लिसिटी इन जेनोसाइड, यानी कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर इसी तरह की तस्वीरें न केवल निकल कर आ रही हैं बल्कि खबर ये निकल कर आ रही है, इजराइल के जो एकेडमिक सेक्शन है उसके साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने संबंध खत्म कर रही हैं। यानी पहले खेल को लेकर था, फिर फिल्मों को लेकर था, अब पढ़ाई लिखाई को लेकर भी इजराइल के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नमस्कार।